हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ही व्यस्त होंगे। आज हम आप सभी को जो उत्तर प्रदेश पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट वर्कशॉप स्टाफ और एक और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 26,000 पोस्ट आने वाला है, उसके लिए आपको बताया जा रहा है नंबर सिस्टम का पार्ट 2। और नंबर सिस्टम का पार्ट 1 हम आपको करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिए। और एकदम बेसिक से चला जा रहा है ताकि उन्हें समझ में आए जिन्हें अभी थोड़ा सा वो बेसिक में है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी और पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन कर रहा है कि 1000 से बड़ी वह छोटी से छोटी घन संख्या। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, घन संख्या। कुल प्रश्न में समझने का तो फेर है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आंसर लगाने में कोनो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर प्रश्न नहीं समझ में आता है तो फिर आंसर में भी दिक्कत हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो प्रश्न समझना है। तो घन संख्या कह रहा है जो 2, 4 और किससे हो 6 से कट जाए। अब देखिए बहुत आराम का खेला है इसमें। 2, 4 और 6 का सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे भाई, इसका आप ज्ञात कर लीजिए लघुत्तम। और लघुत्तम सबसे छोटा से छोटा क्या होगा 12, 12। अब 12 इसका लघुत्तम हो गया और आपको क्या चाहिए 1000 से बड़ी। ये ना बोला है 1000 से बड़ी, है ना, 1000 से बड़ी और वो छोटी से छोटी। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 से बड़ी तो रहे, लेकिन वो जो बड़ी हो वो तीनों से कटना चाहिए। 2, 4 और 6 से विभाजित होना चाहिए, तीनों से। ठीक है, तो वही संख्या खोज रहा है और वो घन संख्या होनी चाहिए। सबसे बड़ा मैटर तो ही है, घन संख्या होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो 12 को अगर हम अब ये तो है 2 संख्या, तो 2 अंकों की संख्या है ये। अगर हम इसे में 2 का गुणा कर दें, अगर 1 का गुणा करेंगे तो 12। अब 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 144। अब 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 1728 आएगा। अब देखिए अगर 2 अंक का पूछता तो आंसर आपका ये होता, 3 अंक का पूछ रहा तो आपका आंसर ये होता, 4 अंक का पूछ रहा तो आपका आंसर ये होगा, जो कि 1000 से बड़ी भी है। और यही आपका पूछ रहा था। अब समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन यही कर रहा था कि 2, 4, 6 से कटने वाली 1000 से बड़ी वो कौन सी घन संख्या है, तो वो है 1728। और दोस्तों अच्छी बात है कि ये क्या है, घन संख्या है। क्या है, घन संख्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और इसका आंसर होगा 1728, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ऐसे ऐसे ही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं आपकी परीक्षाओं में, और कभी कभी बड़ा माइनर से गलती की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। उन्हीं गलतियों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या कर रहा है। एक x बना दे रहा है 4, 4, 6, 1 और इसको बोल रहा है 11 से ये विभाज्य है। अब देखिए 1 से लेकर के 10 तक तो हमने कल ही बता दिया है विभाजिता का नियम। नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है जरा देखिए, जरा सुनिएगा। ये देखिए इसको और इनको, इसका मतलब है कि x + 4 + 1 इसको हमने जोड़ लिया। और जो ये बच रहा है यानी 4 और 6 है ना बच रहा है, यही आपको जोड़। अब देखिए क्या करना है, यानी इसका मतलब हुआ कि एक संख्या लिए फिर एक को छोड़े फिर एक को लिए, फिर एक को छोड़े फिर एक को लिए, फिर एक को छोड़े फिर एक को लेते। अगर रहता तो उनको एक साथ जोड़ लीजिए। आज जिनको छोड़े हैं उनको एक साथ जोड़ लीजिए सबको। तो उन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए, अंतर माने घटाना, या तो 0 होना चाहिए और नहीं तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब या तो 11 आ जाए या तो 121 आ जाए, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में आपको ये भी बता देते हैं जैसे 11 का वर्ग होता है 121। कैसे लिखा जाता है देखिए, हम आपको बता दें लिखने का। सबको आपको पता है 11 का 121, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितनी संख्या है, 2 संख्या ना, तो 2 तक पढ़िए, 1, 2 फिर उल्टा पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आया, एक बार और देखिए। 111 का वर्ग अगर निकालना हो तो 3 संख्या है ना, 1, 2, 3 और उल्टा पढ़ लीजिए 2, 1। ठीक है, अगर 4 संख्या होती तो आसान हो गया, क्या कर लेते 1, 2, 3, 4 उल्टा पढ़ लीजिए 3, 2, 1। देख लीजिए यहीं पर हम आपको ट्रिक भी बता दिए अगर ऐसा कुछ दे तो।
चलिए, हमारा काम उधर का नहीं था, हमारा काम ई था। तो देखिए 4 और 1 5 हो तो x प्लस 5 अब मैंने 6 4 10 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 10 में 5 जा 5, तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर 5। इसका मतलब है जो x का मान होगा वो क्या होगा भाई, 5 होगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एक एक संख्या को जोड़ दो, एक एक को छोड़ करके जोड़ दो, एक एक को छोड़ करके जोड़ दो, एक को एक साथ कर दो, दूसरे को उसके साथ कर दो, दोनों का अंतर ले लो, बराबर 0 कर दो, उसका वैल्यू आ जाएगा। या वो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या तो 121 होना चाहिए, मतलब 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो ये है आपका प्रश्न, ठीक है। और हमने आपको कुछ ट्रिक भी बताया, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अब आपका अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 7 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में शेष 1 बचना चाहिए। शेष कितना बचना चाहिए भाई, 1 बचना चाहिए। तो आपको पता है जब ऐसा कंडीशन देता है तो सबसे पहले 4 5 6 और 7 का आप क्या ज्ञात कर लेंगे भाई, क्या ज्ञात कर लेंगे आप इसका आप ज्ञात कर लेंगे लघुत्तम। तो 2 से कटेगा 2 दूना 4, ये तो नहीं कटेगा, 2 3 6 और 7। और ये देखिए सब के सब अभाज्य संख्या है, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 5 20 और 20 3 60। अब 60 का गुणा 7 में करेंगे, इन सभी का गुणा जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 420, ये ना आएगा 5 दूना 10 दूना 20 3 60 अच्छा 42 420। अब देखिए 420 वो संख्या है जिसको 4 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, 6 भी काट देगा और 7 भी काट देगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, कटने वाले हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि शेष 1 बच जाए। तो अगर हम धीरे से 1 जोड़ दें, धीरे से 1 अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 421। हमारा काम भी बन जाएगा, 1 से 100 बचता रहेगा, ये ना है। तो यही पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर हो गया 421, ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर पहला। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। तो ऐसा कभी भी प्रश्न करे तो आप सबसे पहले आप लघुत्तम ज्ञात करिएगा और जो कहेगा शेष बचेगा उसको आप उसमें खटाक दे जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 बचती है। 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 बच रही है। और दूसरा बात कर रहा 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 बचता है। ये है आपका प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले अगर ऐसी बात करें तो आप इन दोनों का अंतर लीजिए। तो 105 से 9 का अंतर लेंगे तो आपका आ जाएगा महाराज 96, और यहां से इसका अंतर लेंगे तो आपका आ जाएगा 144। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन करेगा कि 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 बचती है, 164 को शेषफल 20 बचती है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का अंतर ले लेंगे। आपने अंतर ले लिया। अब ये जो 96 आया और 144 आया, इसका आप क्या ज्ञात करेंगे, तो इसका आप ज्ञात करेंगे महत्तम समापवर्तक। क्या ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक। और आपको पता होगा कि महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। तो 96 का जब यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे और यहाँ पर 144 का गुणनखंड कर देंगे। तो आइए कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32 तिहाई 96, और इसका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 16 गुणे 3 ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा इसका। अब ये बताइए मौसा कहते किसे हैं। तो हम आपको बता दे रहे मौसा उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ये भी है आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों लोग हैं। ये एक ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 है, इसको भी उठा लाइए। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको भी उठा लाइए। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, उठा लाइए। यही आपका हो जाएगा मौसा। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 तिहाई 48। मतलब उस संख्या कौन होगा, 48 होगा। इसका मतलब प्रश्न पूछ रहा था कि कौन सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको विभाजित, अगर 48 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 9 बचेगा, और 48 से काटेंगे इसको तो शेषफल बचेगा आपका 20। यही पूछ रहा था।
तो इस दशा में आपको क्या करना था, दोनों को माइनस कर देना था, दोनों को माइनस कर देना था, जो आता इसी का आपने ज्ञात कर लिया मौस। मौस ज्ञात करने का तरीका बता दिए कि कॉमन मेथड को ही मौस कहते हैं, आपने ज्ञात कर लिया गुणनखंड मेथड से, ज्ञात कर लिया ना, भागविधि से भी निकलता है मौस। आपका आंसर हो गया 48। ठीक है, ऑप्शन आप ट्रिक कर लीजिएगा 48 वाला जहां पर रहेगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि वह कौन सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करता है। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा, सबसे पहले समझिए, एक संख्या 258, एक संख्या 258 और इसमें शेष बच रहा है 2, और एक संख्या है 323 और इसमें शेष बच रहा है 3। अभी कहना क्या चाह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वह कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो जब इसको काटा जाए तो शेष 2 बचा और इसको काटा जाए तो शेष 3 बचा। तो सबसे पहले से सवा को तो निकाल लो भैया। तो अगर हम 258 में से 2 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, वो 256, कितना 256, और 323 में से 3 निकाल लेंगे तो बचेगा 320। अब इसी का आपको क्या ज्ञात कर लेंगे, मौसा, क्या ज्ञात कर लेंगे, मौसा। अरे भाई कहां कह रहा है, किससे काटा जाए, तो मौसा छोटा ना होता है, तो मौसा से जब हम इसको काटेंगे तो हई पूर्ण रूप से कट जाएगा, लेकिन जो 2 जोड़ देंगे और जो इसमें 3 जोड़ देंगे वो 2 शेष बच जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे और तब हम जो मौसा आएगा उससे काटेंगे तो 2 शेष बच जाएगा, और जब जो मौसा आएगा उससे जब हम 320 को काटेंगे तो ये तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, लेकिन जो 323 को काटेंगे तुरंत 3 बच जाएगा, फिर बचेगा कि नहीं, यह पूछ रहा था। तो अब इसका मौसा ज्ञात करिए। तो इसका मौसा ज्ञात करने का अभी अभी हमने आपको बताया है गुणनखंड मेथड। तो गुणनखंड मेथड से आप इसका मौसा जब ज्ञात कर लेंगे तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप ज्ञात करके देख लीजिएगा तो आपका जो मौसा आएगा वो 8 × 8 मतलब 64 आ जाएगा आपका मौसा, 64 आप ज्ञात कर लीजिएगा गुणनखंड मेथड से। ठीक है, तो 64 हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रश्न समझ में आया कि नहीं, मैटर वो है, गुणनखंड तो आपको आता ही है, नो डाउट उसमें, ठीक ना। हाँ, ये ना करने लगेगा अरे इनको आंसर याद है, हाँ ठीक है, वो आंसर याद रहता है, जाहिर सी बात है, हमारे सामने आंसर तो हमें तो याद ही रहेगा। आपको गुणनखंड अभी इसके पहले बताया, आप वैसे कर लीजिएगा। तो बस ये मैटर था कि मौसा हमें पता करना था। इसका मतलब 64 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, 64 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, लेकिन जब इसको काटने बैठेंगे तो 2 शेष बच जाएगा, जब 64 से इसको काटने बैठेंगे तो 3 शेष बच जाएगा। वह पूछ रहा था, सवाल समझना था आपको, ये सवाल था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। तो आपका जो अगला प्रश्न है करा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जाए ताकि 21 से पूर्ण रूप से कट जाए। 1184 में से कौन सा ऐसा घटा दें कि 21 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 21 से भाग दे दीजिए। तो 21 से कितनी बार रह जाएगा, 5 बार में देखा जाए, 5 का नाम 5 और 5 दूना 10, 3 बचा और 1 बचा, ये हो गया 4, और इस बार कितनी बार में जाएगा, 6 बार, तो 6 का नाम 6, 6 दूना 12, ये 14 में से 6 8 आएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 8, यानी शेष क्या बचा 8। अब जरा बताइए, आप दिमाग लगाइए, अगर 8 से सवा 9 बचता तो ये कट जाता ना, इसका मतलब 8 शेष बच गया है, तो इसका आंसर क्या होगा 8। क्या पूछ रहा था कि कौन सी संख्या घटाई जाए, इसका मतलब 8 को घटा दिया जाए। इसका मतलब है अगर 1184 में से अगर हम 8 को घटा दिए होते तो आपका आता है 1176, आता कि नहीं आता। और 1176 को जब आप 21 से काटते तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता, यही वो पूछ रहा था। तो आपका ये हो गया 1176। तो वो नहीं पूछ रहा था कौन सी संख्या घटाई जाए, तो संख्या कौन सी है 8, जो शेष आएगा वही घटा देंगे तो हो जाएगा। इसका प्रश्न का भी आंसर आपको मिल गया। तो कुछ कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं आपके परीक्षाओं में, सब आते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आपका उसको देखिए, वो क्या कह रहा है, अलजेब्रा का सवाल है कुछ, तो ये कंफ्यूजन हो जाइएगा कि अरे ये तो बीजगणित का फाल आ गया, नहीं जरा देखिए, वरना ये अर्थमेटिक मैथ वाले ना इसको क्राफ्ट को जब देखते हैं ना तो भाग जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ही के बस की बात है और आप ही करेंगे इसको, ठीक है ना। हाँ, याद रखे रहिएगा।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। और कह रहा है कि 3x² धन ax धन 4, धन 4 है ना, हाँ, कोई x - 5 से अगर पूर्ण रूप से विभाज्य है तो a का मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है। अब आपको यही बताना है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर कभी भी कहेगा कि ये जो फलाने हैं वो इन फलाने से पूर्ण रूप से अगर विभाज्य हैं, पूर्ण रूप से कट जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो फलाने हैं इसका मतलब इनको उठा करके बराबर हम 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? 0। जब अभी वो कहेगा पूर्ण रूप से विभाज्य हैं तो बराबर 0 कर देंगे। और उसके बाद से x - 5 बराबर 0 और x का मान हम निकाल लेंगे 5, और यही 5 को हम उठा करके इसमें झोंक देंगे। किसमें? इसमें। तो हो जाएगा 3 और 5 का स्क्वायर। जरा देखते रहिएगा, बस कलम कहाँ चल रही है, a × 5 धन 4 बराबर 0। यही है आपका। सॉल्व कर लीजिए। तो 5 का वर्ग 25 और 25 × 75 प्लस 5a धन 4 बराबर 0। तो 75 4 79 और 79 उधर झटकाएगा तो हो जाएगा -79। कितना हो जाएगा भाई साहब? -79। अब 5 से जब उधर जाएगा तो -79/5। अब 5 से जब हम काटेंगे तो 5 का माइनस तो रहबे करेगा, 5 का नम 5 और 2 आएगा तो 5 ये हो जाएगा 2 ना, हाँ, 5 का नम 5 2 और 29, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 हाँ 25 और 10.4 तो 8 हो जाएगा। नहीं, आपका आंसर आएगा -15.8, ऑप्शन नंबर सी, -15.8। किसका मान? a का मान। यानी यहाँ पर a क्या होगा? -15.8। यानी जो समीकरण बनेगा आपका वो ये बनेगा 3x² - 15.8 x धन 4। यह वाला समीकरण ऐसा था जो x - 5 से पूर्ण रूप से विभाजित था। और अगर आप यहाँ पर x का मान 5 रख देंगे ना तो ये अपने आप है जो 0 बोले ना, इसका मान आ जाएगा 0, इसका मान आ जाएगा 0। ये प्रश्न था। तो कभी भी अगर कहे कि ये किसी से विभाज्य है तो आप सबसे पहला काम करेंगे बराबर 0 कर देंगे और वहां से मान उठा करके इसमें रख देंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे, आपको भी आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो देखिएगा। कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है तो इनमें बड़ी संख्या। अब देखिए, विषम संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो, जो आप संख्या मानेंगे वो मानेंगे पहला x, फिर दूसरा मानेंगे x + 2 और तीसरा मानेंगे x + 4। ये आप समझ लीजिएगा, कभी भी चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो यही कह रहा है कि तीनों का योग, तो तीनों को जोड़ दीजिए भाई, जोड़ दीजिए। जब वो जोड़ने के लिए कह रहा तो जोड़ने में क्या दिक्कत है? आपको जोड़ दीजिए। अगर अब पहली से 20 अधिक है तो पहली से 20 अधिक है तो कर दिए, क्या दिक्कत है इसमें? अब इसी का काम तमाम कर, समझना ना सवाल क्या बोला, तीनों का योग इससे पहली वाले से 20 अधिक है तो कर दीजिए। तो देखिए x और x मिलकर के 3x धन 4 2 6 बराबर x धन 20। x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हो 2x हो जाएगा ना, 3x में से 1x 2x और 6 उधर जाएगा तो 20 में से 6 जाए माइनस, क्या कि माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 6 जाए 14, तो 2 7 14, तो x का मान आ जाएगा आपका 7। अब देखिए x का मान है 7। पूछ क्या रहा था आपसे? करा उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो ये हमारा सबसे बड़ी संख्या आयन होगी, तो 7 है, अमन रखेंगे, 4 तो ऑलरेडी है, तो ये मिल करके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11। अगर पूछता कि बिचवा वाली संख्या कितनी है तो 7 और 2 कितना हो जाता भाई? 9। और अगर पूछता पहल की कितनी है तो हो जाता 7। अब देखिए 7 9 और 11, यह तीनों आपकी संख्या 7 9 और 11, बस यही पूछ रहा था आपका। तो ये सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, वो उसका आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है। तो कह क्या रहा है, जरा सुनिएगा, सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से हमेशा किससे कटेगा? ध्यान से समझिएगा। 4 क्रमागत संख्याएं कौन होती हैं? पहला x हो गया, फिर x + 1 हो गया, फिर x + 2 हो गया, फिर x + 3 हो गया, कुल बता दिया। अभी इसके पहले सम वाला बताए थे x + 2 और x + 4, चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, आप हमेशा यही मानेंगे। और अगर पूछेगा क्रमागत तो आप हमेशा ही मानेंगे क्रमागत वाले में।
याद रखे रहिएगा, हैयाला मानेंगे क्रमागत वाले में। तो कह रहा है कि अगर इनका गुणनफल किससे कट जाएगा तो आप सबसे पहले x का मान 1 रख करके देखिए। क्या रखेंगे? 1। तो देखिए पहला 1 आएगा, फिर दूसरा क्या आएगा 1 और 1 2 आएगा, फिर तीसरा क्या आएगा 3 आएगा, चौथा क्या आएगा 4 आएगा, और इन्हीं का गुणवा करिए तो 4 × 12 दूना 24। उत्तर तो यही है 24 है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे अगर 2 रखा हम तब, तो आइए 2 रखवा देते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 इक्वल टू 5 चौक 20 या 60 और 60 दूना 120। 120 का 24 से नहीं कट जाता है, तो छोटी ना छोटी पूछ रहा था, तो 24 होगा ना इसका आंसर। बस ये सिंपल सा था। तो क्रमागत संख्या ये है, और इसका मतलब है वो कौन सी ऐसी संख्या है जब 4 कोई भी क्रमागत रहेगी इस दुनिया में, 4 ठो क्रमागत रहनी चाहिए, उस 24 से जरूर कट जाएगा। किसे कट जाएगा महाराज? 24 से। ये आपका सवाल था। तो ये हो गया आपका। तो सबसे छोटी छोटी संख्या क्या हो गई? 24। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है आपका? एकदम ये लास्ट प्रश्न है, आपका आज का। करा यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक है तो कुछ बात है। पहली और दूसरी का अनुपात पूछ रहा है, पहली दूसरी और तीसरी। तो कह रहा है कि पहली और दूसरी तो अधिक है, तो तीसरी का बारे में हमें पता नहीं है, तो जिसके बारे में नहीं पता है उसको मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं? 100। कह रहा है पहली कितना अधिक है? 25% अधिक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 125, और हई हो जाएगा 50% अधिक, तो इसका मतलब हो जाएगा 150। जाहिर सी बात है, ये तो हो जाएगा। अब पूछ रहा है पहले और दूसरे का अनुपात पूछ रहा है ना, पहले और दूसरे का अनुपात बताओ। तो महाराज अनुपात पूछ रहा तो माने आई है ना 150। देखिए अब 125 और 25 छक्के 150, आपका अनुपात आया 5:6। 5/6 को आप 5:6 कहते हैं, यही पूछ रहा था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5:6 ए, 6:5 नहीं। और अगर पूछता दूसरी की और पहली की, अच्छा कभी कभी होता भी यही है, कि क्या करता है वो कि पूछ देता है, ऐसे धीरे से दिया रहता है, सिंपल सवाल होता है, और लास्ट में कह देता है, बहुत धीरे से कहता है, एकदम धीरे से, कि दूसरी और पहली का अनुपात बताओ। अब लड़का सोचता है पहली बटा दूसरी कर देते हैं। आप लोग बताएंगे किन से ऐसी गलतियां हुई हैं, वो जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 5:6, क्योंकि पहली और दूसरी का अनुपात पूछ रहा था, ठीक है दोस्तों। अंत में आपसे एक ही बात कहेंगे कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो फिर क्या मजा है जीने में? ना संघर्ष ना तकलीफ, तो फिर क्या मजा है जीने में? बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। धन्यवाद दोस्तों, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। जय हिंद।